हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। यानी कि क्या क्या डिसएडवांटेज हैं अगर आप राइटिंग में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने दे रखा है कि बहुत सारे इसके एडवांटेज हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियोज में पढ़ चुके हैं, और इसके अब डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स क्या हो सकती है, लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला आता है लिसनर्स हमारा लैक ऑफ इमीडिएट फीडबैक। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब हम राइटिंग में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि जब लिखित संप्रेषण हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक की बहुत लैकनेस होती है, कमी पाई जाती है। मतलब क्या है कि फेस टू फेस अगर आप कन्वर्जेशंस कर रहे होते हो तो सामने से तुरंत रिप्लाई आता है, आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो आंसर तुरंत मिलता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि रिस्पॉन्स का तुरंत तुरंत आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसकी बहुत बड़ी कमी होती है रिटन कम्युनिकेशन में। जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेना है तो उसमें डिले कर देता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने में डिले कर देता है। तो रिटन कम्युनिकेशन में बेसिकली हमें तुरंत तुरंत फीडबैक मिलने में दिक्कत होती है। दूसरा आता है मिस इंटरप्रिटेशन। अब इसका क्या मतलब है? तो जब भी हम वोकल मतलब बोला गया है विदाउट वोकल टोन और बॉडी लैंग्वेज रिटन मैसेज कैन बी इजीली मिसअंडरस्टूड। अगर बिना वोकल टोन के और बॉडी लैंग्वेज के रिटन मैसेज जो होते हैं उनको हम समझ नहीं सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हो लिसनर्स, तो दो लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो उनके वोकल टोन से और बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। लेकिन रिटन में हमें कुछ नहीं पता चलता, जो व्यक्ति ने लिख दिया हम वही पढ़ करके समझते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग। रिटन कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है। कैसे? तो राइटिंग में एक तो ज्यादा टाइम लगता है, भाई लिखो, है ना, हम तुरंत बोल दिए, अब उसके बाद हम लिख रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, बोलने में उतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन जब भी हम मान लीजिए कोई भी चीज बहुत ही अच्छे तरीके से जब क्राफ्ट कर रहे होते हैं डिटेल में, या कंप्लीट जो मैसेज होता है वो लिख रहे होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स मैसेज लिख रहे होते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। चौथा हमारा डिसएडवांटेज आता है ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन। बोला कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड, यानी कि क्या है इसमें? तो बोला कि जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करते हो, जब ज्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होने लग जाता है। मतलब ये है कि इससे रेसिपिएंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस कंटेंट को समझने में, प्रायोरिटाइज करने में, कि उसमें क्या चीजें कही जा रही हैं। यानी कि जैसे रिटन कम्युनिकेशन में फॉर एग्जांपल जब हमें बहुत ज्यादा राइटिंग में अगर आप कहानी लिख करके भेज दोगे कोई भी चीज, तो उसको प्रोसेस करने में, उस कंटेंट को समझने में सामने वाले को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल नेचर। इम्पर्सनल नेचर में क्या बताया गया लिसनर्स, इसकी बात कर ले तो इसमें है रिटन कम्युनिकेशन की वजह से लेस पर्सनल और वार्मथ और कनेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत इसकी लैकनेस होती है। मतलब रिटन कम्युनिकेशन में कोई भी पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, तो सामने सामने हम बात नहीं कर सकते, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है। वही इम्पर्सनल नेचर कहने का मतलब है। नेक्स्ट आता है एसेसिबिलिटी इशूज। एसेसिबिलिटी इशूज क्या होती है? तो सबके पास कह सकते हैं कि सब लोग के पास इक्वल एक्सेस नहीं होती है टेक्नोलॉजी की, या फिर सब लोग लिखने और कह सकते हैं रीडिंग राइटिंग में प्रोफिशिएंट नहीं होते, अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से रिटन कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस नहीं हो पाती उतनी ज्यादा जितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेवेंथ जो पॉइंट है, वो आता है हमारा परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड यानी कि रिटन कम्युनिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट करता है, जो कि कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक तो है अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर हो गई या मैसेज कहीं दूसरी जगह डिलीवर हो गया। जैसे कि आप देखते हो कि जब रिटन में रिकॉर्ड होता है, जैसे कोई प्रूफ की बात होती है, तो किसी के पास ना चली जाए, या फिर मतलब उसको जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको शेयर मतलब हो जाती है अगर रिटन में रहती है तो। सो ये चीजें कुछ डिसएडवांटेज है लिसनर्स इसके। एट पॉइंट हमारा डिसएडवांटेज का जो एट पॉइंट है वो है डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग इमोशंस। यानी कि इसमें हम इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्ट होती है। जैसे कि अगर हमें टोन को कन्वे करना है, ह्यूमर बताना है, एम्पैथी अगर हमें दिखानी है, समान अनुभूति दिखानी है किसी के प्रति, तो वो राइटिंग में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जिससे कि डिसकनेक्ट हो जाता है रिटन इंटेंट और रीडर इंटरप्रिटेशन के बीच में। तो लिसनर्स, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जब राइटिंग में आप कोई चीजें लिख करके दे रहे हो, तो आपकी जो इमोशंस है, जो आपने लिखा है वही व्यक्ति समझ रहा है। आपने तो लिख दिया, आपने कि आप क्या कहना चाहते हो, वो सारी चीजें आपने लिख दी। हो सकता है वो किसी और उसमें समझ जाए, कॉन्टेक्स्ट में समझ जाए। तो राइटिंग में क्या होता है कि अपने इन सारी चीजों को एक्सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जो बेसिकली राइटर जो जो भी लिख रहा है, उसके इंटेंशन जो भी है, या फिर जो भी रीडर पढ़ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, उन दोनों के बीच में डिसकनेक्शन हो जाता है। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।